इस ट्यूबलेस लाइट से आने वाली लाइट और जो यहाँ वाईफाई सिग्नल वाईफाई राउटर लगाया हुआ है, ये सभी का सिग्नल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन जब हम इस दीवार के पीछे आ जाते हैं तो वो लाइट हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वाईफाई का सिग्नल इस रूम में आता है। तो इसको समझते हैं किस तरह ऐसा होता है, जबकि लाइट और वाईफाई सिग्नल दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो असल में दोनों की बेसिक बात तो ये कि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। वाईफाई सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहीं ज़्यादा है लाइट की फ्रीक्वेंसी से, लेकिन यहाँ सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही नहीं, जो मैटर है, जो ऑब्स्टेकल बीच में आ रहा है जैसे कि दीवार, तो दीवार के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंटरेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है। कई जगह आपको ऐसा हो सकता है पढ़ने सुनने को मिले कि इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग का इसमें रोल होता है। एक्चुअली इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग का रोल इसमें नहीं है। इसमें रोल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वो मॉलिक्यूल्स के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करता है। अगर वो मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरह इंटरैक्ट करे कि सारी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की उस ऑब्स्टेकल में, वॉल के अंदर ही, मान लीजिए वॉल है यहाँ पर, तो अगर अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती है तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी। जबकि जो दूसरा सिग्नल है, मान लीजिए इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दूसरा एग्जांपल है वाईफाई सिग्नल, वो अब्जॉर्ब कुछ पार्ट हो जाता है, कुछ पार्ट दीवार के पार भी आ जाता है। तो इस तरह से डिपेंड करता है इस पर कि जो सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो मीडियम में अब्जॉर्ब पूरी तरह होती है या पार्शियली होती है। यहीं पर अगर हम ग्लास की शीट लगा देते, कांच की दीवार अगर होती, तो लाइट भी उससे पार आ जाती और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो दूसरा है वाईफाई, वो भी पार आ जाता। और इसीलिए कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं जबकि कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। ये हमने पिछले एक वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये है एवरीडे फिजिक्स ऑन एवरीडे ऑफ 2026।